तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे पीसीएस प्री एग्जाम की बड़ी अपडेट है। आरओ एग्जाम कब होने जा रहा है, एलटी ग्रेड के बारे में भी अपडेट है और खंड शिक्षा अधिकारी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। आपको पता होगा कि कल यूपी ट्रिपल एससी ने लगभग 7 वर्षों बाद जिस भर्ती का विज्ञापन 2016 में निकला था उस भर्ती का परिणाम जारी किया है, वो भी डीवी के लिए। और ये जो परिणाम है जारी हुआ था ये कंबाइंड टेक्निकल का था। और इसी बीच में अब विद्यार्थियों ने एक मांग शुरू की है। आप लोग पहले बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये मांग सही है या नहीं सही है, तो इसमें आगे क्या किया जा सकता है। विद्यार्थियों की ये मांग है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अंतिम परिणाम जारी करने से पहले डीवी स्किप के लिए विद्यार्थियों से आवेदन मांगता है, उसी प्रकार की जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी करे। हम लोगों ने देखा था कि विद्यार्थियों ने खुद से चलाया था लेखपाल भर्ती में डीवी स्किप का अभियान, वो काफी कारगर भी रहा। और चूंकि यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से डीवी स्किप की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए कि यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं वो काफी लेट लतीफ होती हैं। जैसे कंबाइंड टेक्निकल के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसकी 7 साल बाद परिणाम जारी हुआ है डीवी के लिए, अभी फाइनल परिणाम भी जारी होना है। और इस बीच में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका चयन कहीं ना कहीं हो गया है या उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या कहीं चयन हो गया है। कंबाइंड टेक्निकल के बारे में जब मैंने कल वीडियो बनाया तो कम से कम 50 लोगों के ऐसे कमेंट्स आए हैं। आप अभी से जाकर के कल तक की वीडियोस देख लीजिए। जिन विद्यार्थियों का ये कहना, ये देखिए, कोई मिथिलेश प्रजापति हैं, इन्होंने कमेंट किया है हवलदार इंस्ट्रक्टर में डीवी के लिए सिलेक्शन हुआ है, बट आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड 68,500 बैच इन गाजियाबाद। तो अब बताइए कि जब इसका पहले से ये जो शिक्षक बन गया है, अब तो हो सकता है वेतन इसका बढ़ भी गया और शिक्षकों का वेतन तो वैसे भी ठीक ठाक होता है, तो ये जो छात्र है वो क्यों इसको ज्वाइन करे। इसी प्रकार से एक और छात्र है, इसने भी कमेंट किया मेरा कंबाइंड टेक्निकल में हुआ है और टीजीटी में चयनित हूं, क्या करूं सर। भाई करना क्या है, डीवी स्किप करो और क्या करना। एक और गुरुजी हैं और इन्होंने भी ये कमेंट किया आई एम सिलेक्टेड फॉर डीवी बट आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड इन अनदर जॉब सो आई। इसकी बहुत अच्छी बात है, आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमको स्किप करना है। तो इस तरीके के बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं और इसी क्रम में विद्यार्थियों ने यह मांग किया और यह पत्र भेजा है सचिव यूपी ट्रिपल एससी को और गुहार लगाई है कि आप भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तरीके से एक नंबर जारी करिए, एक ईमेल जारी करिए और विद्यार्थियों से आवेदन मंगवाइए कि अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है, अगर आपका कहीं चयन हो गया तो आप लोग अपना वेतन वापस ले लें। यहाँ पर ये देखिए लिखा विज्ञापन संख्या 7/2019। ये विद्यार्थी ये तो एएसओ के हैं, कंबाइंड टेक्निकल का तो चलो चल ही रहा है। इस तरीके की यूपी ट्रिपल एससी की 20-22 भर्तियां हैं जिसके बारे में भी हम लोगों ने 2 दिन पहले ट्विटर पर अभियान भी किया था संपूर्ण सुधार के लिए। तो यहाँ पर जो एएसओ 2019 की भर्ती है या लोग यहाँ पर देख सकते हैं और जिसका अभी परिणाम जारी होना है, अंतिम परिणाम। तो विद्यार्थियों ने यह मांग की कि अंतिम परिणाम के पहले पहले एक डीवी स्किप के लिए प्रक्रिया शुरू हो। लिखा हम निवेदन करते हैं कि विज्ञापन संख्या 7/2019 एएसओ एआरओ को आए हुए 7 वर्ष से अधिक हो गए हैं, 4 वर्ष से अधिक हो गए हैं, 4 वर्ष माफ कीजिएगा, और डीवी परिणाम आए हुए 1 वर्ष से अधिक हो गए हैं। ये देख लीजिए। इस बीच बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन अन्य विभागों में हो गया होगा जैसे यूपी एसआई, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, पीसीएस। बिल्कुल सही बात है। और अभ्यर्थी उस विभाग में से आना नहीं चाहते हैं, न चाहेंगे। यदि उनका चयन इस पद पर हो जाएगा तो पद रिक्त रह जाएंगे और उसके बाद अभ्यर्थी को चयन नहीं हो पाएगा। वैसे भी देख रहे हैं बेरोजगारी का क्या आलम है और कितने दिनों बाद भर्तियां आती हैं और जब भर्तियां आती हैं तो कितने समय में कंप्लीट होती हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आपके द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे वह अभ्यर्थी अपना अभ्यर्थन वापस ले सके और उनका चयन अंतिम परिणाम में ना किया जाए, जिससे उनके बाद आने वाले अभ्यर्थियों का चयन हो सके। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और आप लोग भी इस तरीके की जो मेल है वो यूपी ट्रिपल एससी को कर सकते हैं। और वास्तव में यूपी ट्रिपल एससी को ये चीज करनी भी चाहिए और यूपीपीएससी से ज्यादा आवश्यकता यूपी ट्रिपल एससी की है, क्योंकि 4 साल 5 साल के बाद ही कोई भर्ती कंप्लीट होती है और बाद में जो पद है वो रिक्त रह जाता है। बात हो गई ना यूपी ट्रिपल एससी की। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपडेट ये है कि आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई में होने जा रही है और कुछ तारीखों पे चर्चाएं चल रही हैं और जो आरक्षित तारीखें देख रहे हैं तो हो सकता है कि आरक्षित तारीखों में परीक्षा ना हो। जो जानकारी निकल करके आ रही है कि पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो जुलाई के महीने में 17 जुलाई के आसपास हो सकती है, 17 जुलाई को भी हो सकती है और अभी फाइनल नहीं हुआ है। जिन तारीखों पर विचार चल रहा है, जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुरंत वीडियो बनने लगे और तमाम वीडियो फिर बन जाते हैं। जिस तरीके से पोस्टपोन को लेकर के सूचना दिया और वो बात वायरल हो गई, फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसको रोक दिया और फिर बाद में नोटिस जारी हुई थी। तो फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों की कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि जरूरी नहीं है कि आरक्षित तारीखों में ही हो, 17 तारीख के आसपास आपकी परीक्षा हो सकती है और 2-3 तारीखों पर विचार चल रहा है और उसके बाद में फिर जो संबंधित जिला
विद्यालय निरीक्षक वगैरह हैं उनको पत्र भेजा जाएगा और विद्यालयों से सहमति ली जाएगी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्द आप लोगों को पीसीएस की एग्जाम डेट के बारे में नोटिस जारी करेगा। वहीं पर आरओ एआरओ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आरओ एआरओ में अभी देरी लगना है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि जुलाई के महीने में आरओ एआरओ की परीक्षा हो पाएगी। हालांकि मैं तो शुरू से ही आपसे लोगों से कहता रहा हूं कि आरओ की जो परीक्षा है वो पीसीएस के बाद में होगी और संभावना यही है कि अगस्त या अगस्त के बाद हो सकती है। तो अभी विद्यार्थी पूछ रहे थे आरओ के बारे में, तो मैं इतना ही बताऊंगा कि आरओ में अभी देरी लगी है, कुछ जांच की प्रक्रिया चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अभी आरओ के बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं है। जानकारी इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी कुछ भी निर्धारित नहीं है और इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में आरओ कैंसिलेशन और नए एग्जाम डेट या संभावित एग्जाम डेट इत्यादि के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी है। समाचार पत्रों के माध्यम से तो हालांकि जानकारी दी गई थी कि आरओ की भी परीक्षा जुलाई लास्ट में होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जुलाई के महीने में आरओ की परीक्षा होना बहुत मुश्किल है और संभावना यही है कि आरओ की जो परीक्षा है वो अगस्त या अगस्त के बाद में हो सकती है। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट है और ये अपडेट है आप लोगों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लेकिन एक बात और बता दूं कि ये तो यूपी ट्रिपल एससी में जो विद्यार्थी ये अभियान चला रहे हैं डीवी स्किप के लिए एएसओ के विद्यार्थी, तो इन विद्यार्थियों से अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो इन विद्यार्थियों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 2 नंबर इन विद्यार्थियों ने जारी किए हैं, ये मेरे पास भेजे हैं। तो आप लोग एक इस ग्रुप से जुड़ जाएं, इन विद्यार्थियों से कांटेक्ट कर लें, किस तरीके से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, किस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी से बात करनी है, तो आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की। तो एलटी ग्रेड की भर्ती रुकी हुई है और बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के जो कमेंट और फोन आते हैं एलटी ग्रेड को लेकर के आते हैं। इसको लेकर के अगले हफ्ते से सभी जो प्रयागराज के जो शिक्षक हैं और टीचर हैं और विद्यार्थी एक अभियान चलाने वाले हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और चूंकि राजकीय विद्यालयों में, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जितने भी जीआईसी हैं लगभग 10 से 12,000 पद रिक्त हैं। पद भले ही लगभग 6,000 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा भेजा गया है। 4,000 पद अभी है निदेशालय में है, अगर वो भी जुड़ जाते हैं तो 10,000 तो हो ही जाएगा। और इसको लेकर के अगले सप्ताह से एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा प्रदेश। तो इसके लिए विद्यार्थियों को तैयार रहना होगा और इसके बारे में आगे अलग अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि क्या प्रारूप रहेगा, कब ट्विटर अभियान चलाना है, कब ईमेल करना है और कब क्या चीजें करनी है। चूंकि जब अधियाचन आ चुका है और सारी चीजें हो चुकी हैं तो इसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्यों उसमें देरी कर रहा है। बार बार वही समकक्ष अर्हता विवाद का समकक्ष अर्हता विवाद और समकक्ष अर्हता विवाद में भर्ती कब तक फंसी रहेगी। तो इस तरीके का अभियान चलाना है जिससे जो बात है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो ठीक है शासन तक पहुंचे, सरकार इसको संज्ञान में ले। जैसे सरकार ने संज्ञान में लिया और आरओ को रद्द किया, लोक सेवा कुछ नहीं कर पाया, और जैसे सरकार ने संज्ञान लिया और पुलिस भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा वो भी सरकार ने रद्द की है। तो सरकार अगर इसको संज्ञान में ले लेगी तो इसका जो विवाद है वो तुरंत क्लियर हो जाएगा, तुरंत इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा और सरकार इसके बारे में स्पष्टीकरण देगी। और खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में ये अपडेट है कि इसमें पदों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। एक बड़ी अपडेट है। पीसीएस में लगभग 1,000 पद या 900 या 1,000 पद होने जा रहे हैं। 700 के आसपास पद अभी हैं। आरओ में पद ज्यादा नहीं बढ़े हैं, उतने ही हैं। और खंड शिक्षा अधिकारी में 210 पद हो गए हैं। एक आरटीआई भी है, एक विद्यार्थी ने पूछा था, आरटीआई के माध्यम से 4 मार्च की है, जिसमें जानकारी दी गई है खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। यहाँ पर लिखा खंड शिक्षा अधिकारी हेतु शासन विभाग से अधियाचन प्राप्त हो गए हैं। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगा। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना दे नहीं है। तो मैंने पद बता ही दी आप लोगों को। पदों का विवरण पीसीएस के बारे में पूछा गया तो इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी नहीं दी है। तो अब आरटीआई का बहुत ज्यादा महत्व रहा नहीं है, बिल्कुल सफेद हाथी हो गया है आरटीआई से। घुमा फिरा के उत्तर दिए जाते हैं। बताइए इन दोनों में से कोई चीज निकल करके आई? कुछ निकल के नहीं आया। भाई कितने पदों का विवरण आया आप क्यों नहीं बता सकते हैं? तो जिस हिसाब से फिलहाल आरटीआई में लिखा हुआ है समकक्ष अर्हता, ये सब चीजें निकल करके नहीं आई हैं, तो हो सकता है कि खंड शिक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकता है। अभी तो नहीं आएगा, आने वाले समय में। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।